पार्ट 12। सबको है इंतजार कहावत के सच होने का। राजकुमार पत्नी जी से कहते हैं कि जिसने नोंगयान यूफई से कहा था कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, क्या वो तुम नहीं थे? ये बात सुन पत्नी जी के मन में आता है नोंगयान यूफई, ये है नोंगयान यूफई, नोंगयान परिवार की दूसरी बेटी, जिसके बारे में बात तो होती है पर इसको कभी किसी ने देखा नहीं। पत्नी जी राजकुमार को बाजू से पकड़ उनकी छाती पर हाथ रख अपनी तरफ खींच कर कहते हैं कि राजकुमार आपको कैसे पता? जब उनका ध्यान जाता है कि उन्होंने राजकुमार के जख्म पर हाथ रखा है तो वो तुरंत पीछे हट कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। इस गलती की भरपाई के लिए वो फिर से राजकुमार की नहाने में मदद करते हैं, उनकी कंघी करते हैं और एकदम से राजकुमार कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता है जो कुछ भी इस शहर में होता है। ये देश राजा का है और मैं राजा की आंखें हूँ। ये सुन पत्नी जी मन में कहते हैं नहीं नहीं, मैंने तो गोपनीय कहानी में गड़बड़ कर दी। यूफई, मुझे तो लगा था कि सिर्फ मैं अकेला जानता हूँ कि तुम्हारी जगह मैं ले रहा हूँ शादी की रस्मों में, पर तुमने मुझे धोखा दिया। और यूफई कह रही है कृपया और शुक्रिया शेंग। पत्नी जी दुखी हो कहते हैं कि राजकुमार आप नोंगयान यूफई को जानते हैं तो आप सारे नोंगयान परिवार को जानते हैं। और मन में कहते हैं कि मुझसे ये तमाशा करवाया गया और इस सब समय के दौरान मुझे ही अंधेरे में रखा गया। तो राजकुमार कहते हैं क्या तुम जानना चाहते हो? पत्नी जी तुरंत बच्चों की तरह सर हिलाते हुए हाँ कर देते हैं और पूरी उम्मीद भरी नजरों से राजकुमार की तरफ देखने लग जाते हैं। पर राजकुमार कहते हैं मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें कुछ भी। और पत्नी जी गुस्से में मन में कहते हैं ये मेरे साथ खेल रहा है। और राजकुमार कहते हैं हाँ, मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ। पत्नी जी हैरान होकर पूछते हैं कि आपको कैसे पता कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? राजकुमार मुस्कुराते हैं, पत्नी जी के आगे माथे को छूते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे सारे चेहरे पर सब कुछ लिखा होता है जो भी तुम सोचते हो। तुम बहुत बुरे अभिनेता हो, तुम्हारा नाटक किसी काम का नहीं। जब हम नोंगयान परिवार के घर वापस जाएंगे तो कुछ दिन तुम वहाँ रहना, मैं तुम्हारे लिए एक उस्ताद ढूंढूंगा जो तुम्हें नाटक सिखाएगा, तुम्हें अभिनय सिखाएगा। ये बात सुन पत्नी जी विरोध करते हुए कहते हैं मेरा अभिनय इतना भी बुरा नहीं है। तो राजकुमार उससे पूछते हैं तो आपको ऐसा लगता है? आप बस राजकुमारी निंग को धोखा देने में कामयाब हुए हैं। तो पत्नी जी कहते हैं कि इन चारों दासियों और अम्मा सी को भी तो मैंने संभाला। आज सारा दिन मैंने बहुत अच्छे से गुजारा। आपने मुझे जो भी काम सौंपा था मैंने आज सारा किया बिल्कुल उत्तम तरीके से। और पत्नी जी बिल्कुल अभिमान में खुश होकर गर्व से अपना एक पोज बना रहे हैं ताकि लोग उनकी फोटो खींच लें। तो राजकुमार कहते हैं क्या नाटक कोई भी कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो पत्नी जी उनसे पूछते हैं आपके कहने का मतलब क्या है? ये बात सुन राजकुमार मुस्कुराते हैं और पत्नी जी उन्हें मुस्कुराते हुए देख मन में सोचते हैं ये मुस्कुरा क्यों रहा है, कुछ बोल क्यों नहीं रहा? सच में मैंने आज बहुत अच्छे से किया है, मुझे थोड़ी सी तारीफ ही दे दो। कोई मेरी तारीफ नहीं कर रहा, इसलिए पत्नी जी मुंह बनाकर बैठ जाते हैं। और राजकुमार उन्हें ऐसे देख मन में कहते हैं ये कर क्या रहा है, मैं जरा देखूं तो। और राजकुमार आपने देखना है तो देखो, हमको काहे दिखा रहे हो, थोड़े कपड़े पहन लो ना। पत्नी जी दुखी बैठे विचारों में खो जाते हैं और उनके विचारों में आता है कि मैंने जो कहानियां पढ़ी हैं उनके अनुसार जो मुख्य कलाकार होते हैं वो बहुत ही उलझे हुए हालातों में मिलते हैं, पर अंत में वो नहाते हुए बिना कपड़ों के एक दूसरे के सामने एक साथ होते हैं। रुको, नहाते हुए? इसके बाद पत्नी जी अपने विचारों की खिचड़ी और पकाते हैं और कुछ भी सोचते जाते हैं और उनकी सोच है ये। पत्नी जी कहते हैं राजकुमार रुकिए, नहीं, बाहर सारे नौकर हैं, वो हमें सुन लेंगे। तो राजकुमार उन्हें उत्तर देते हैं तो क्या, अगर वो हमें सुन लेंगे तो? आप मेरी पत्नी हैं, हम जो भी करेंगे वो सब कुछ स्वाभाविक है। राजकुमार नहीं रुकते, वो क्या कर रहे हैं आप लोग देख ही सकते हैं, मुझसे मत पूछिएगा। पर पत्नी जी उनसे कहते हैं जरा आराम से राजकुमार, आराम से। अचानक से पत्नी जी होश में आते हैं, वो बहुत ज़्यादा शर्म महसूस कर रहे हैं, शर्म से पानी पानी हुए जा रहे हैं और मन में कहते हैं कि ये कैसी कहावत है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। और वो खुद को समझाते हैं कि शांत हो जाओ, मैं कोई मुख्य कलाकार नहीं हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पर पत्नी जी ये नहीं जानते कि इन सब बातों के बारे में सोचते हुए उनके चेहरे पर जो भी हाव भाव आ रहे थे उनको बहुत अच्छे से राजकुमार ने देखा भी और समझा भी। राजकुमार कहते हैं कि इसको समझना कितना आसान है। और पत्नी जी के पास जा उनके ठोडी को पकड़ उनके चेहरे को ऊपर उठाते हैं। तो पत्नी जी मन में सोचती है ये क्या कर रहा है? तो राजकुमार उसे कहते हैं रात के समय सोना है, नजरअंदाज करना
ये सब बहाने हैं, मैं जानता हूँ। इस माहौल के अनुसार हमें कुछ करना चाहिए ना, वरना तुम्हारे जज्बात जो तुम्हारे दिल में उमड़ रहे हैं वो सब बर्बाद हो जाएंगे। राजकुमार की बात सुन पत्नी जी का गला सूख जाता है। वो मन में कहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया है उसमें ऐसी तो कोई शर्त नहीं दिखी, पर लिखी होगी मैंने ही नहीं पढ़ी होगी। और एकदम से बोलते हैं, रुको, रात का समय है, सोना है, नज़रअंदाज करना है, ये सब बहाने हैं। मैं जानता हूँ ये सारी बातें तो कहानी हेयरपिन की नहीं है। द हेयरपिन एक प्रेम कथा, एक प्रेम कहानी है एक अमीर नौजवान लड़के के बारे में जो कि पियर गार्डन से है और राजधानी का एक मशहूर गायक है। ये कहानी एक नर्तक और गायक की है। इसे राजधानी की आलीशान सड़कों पर दर्शाया गया है। इस कहानी को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे बहुत ही असली है। इसे बहुत ही खुले शब्दों से यानी कि इसे लिखते हुए बिल्कुल शर्म नहीं की गई और इसे लिखा है वांग जिंगशैंग ने। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।